हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई डीएमके डिज़ाइन करना है और एक कंडीशन दी गई हुई है कि स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए बी ए। तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से हम डीएमके डिज़ाइन करते हैं। अगर सपोज है कि स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए बी ए दी गई है तो सबसे पहला वर्ड लिखना है कि हम लैंग्वेज एक्सटेंड करें। अगर हम लैंग्वेज एक्सटेंड करते हैं दैट मींस एल इक्वल टू मिनिमम क्या हो सकता है ए बी ए, क्लियर। और ए बी ए के बाद कोई भी कॉम्बिनेशन सेट कंसीडर हो सकता है ए बी ए बी बी ए बी ए ए क्लियर या ए बी ए कोई भी कॉम्बिनेशन कंसीडर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम टेबल मेथड टेबलर मेथड जो है हम इसका कंसीडर करेंगे या कह सकते हैं टेबल के थ्रू इस प्रकार से तो अगर यहाँ पर ए बी ए गिवन है दैट मींस जैसे कि मैंने पहले बताया आपको क्यू नॉट ए बी ए और दैट इज क्यू एल। अब इस चीज को हमें एक्सटेंड करना है, क्लियर। तो इनिशियल स्टेट क्या है आपकी क्यू नॉट है, तो हम मेंशन कर लेंगे क्यू नॉट इक्वल टू इनिशियल स्टेट, ठीक। अब ध्यान दीजिए डिफरेंट स्टेट्स होंगी Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं Q1 को अगर हम कंसीडर करते हैं तो Q1 स्टेट पर स्ट्रिंग क्या होगी स्टार्ट विद स्टार्ट विद ए। Q2 की अगर बात करें तो स्टार्ट विद ए। Q3 की बात अगर हम करते हैं दैट इज स्टार्ट विद ए बी ए, स्टार्ट विद ए बी ए। ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आपके पास आ गई है और एक फाइनल स्टेट होगी आपकी, फाइनल स्टेट भी कंसीडर कर सकते हैं और एक रिजेक्ट स्टेट होगी क्यू बी इक्वल टू रिजेक्ट स्टेट। अब ध्यान दीजिएगा रिजेक्ट स्टेट का यूज हम कहां पर करेंगे, रिजेक्ट स्टेट का यूज हम करेंगे अगर ए बी ए से स्टार्ट है मींस ए के बाद डबल ए नहीं आना चाहिए या बी के बाद डबल बी नहीं आना चाहिए। ए बी ए की जो लेंथ होती है और उसी के अकॉर्डिंग हम डीएफए डिजाइन करेंगे। ध्यान दीजिएगा दैट मींस पहले इसमें हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर टेबल ड्रॉ करते हैं दैट मींस आपके पास इनपुट क्या गिवन है, इनपुट है आपका ए और इनपुट है आपका बी। यहाँ पर ये दैट इज इनपुट क्यू नॉट Q1 स्टेट मेंशन कर दिया, Q2 Q3 एंड Qd। अब ध्यान दीजिएगा एक जनरल टेबल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये आपकी हो गई इनपुट स्टेट और इनपुट, क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्या है आपकी इनिशियल स्टेट है, यहाँ पर आपका दैट इज Q1 क्या था आपका ए, Q2 क्या था आपका ए बी, Q3 क्या था ए बी ए, क्लियर। और Qd क्या है आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अगर क्यू नॉट पर अगर हम ए की रिस्पेक्ट में देखें तो अगर ए पर किस पर हम ब्रेक कर रहे हैं Q1 पर, यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे
Q1 क्लियर। अगर Q नॉट पर B के रेस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर क्या होगा, Q B एक रिजेक्ट स्टेट आ जाएगी, मीन्स कोई भी स्ट्रिंग फॉर्म नहीं होगी जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। नेक्स्ट देखिए A और A, आपकी क्या हो जाएगी, A A क्लियर। A A भी क्या हो रहा है, आपकी स्ट्रिंग फॉर्म नहीं हो रही है, क्योंकि रिजेक्ट स्टेट पर क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, ए बी स्ट्रिंग क्या फॉर्म हो रही है, ए बी स्ट्रिंग फॉर्म हो रही है, दैट ओके स्टेट पर जाएंगे ए बी पर, स्टार्ट विद ए बी पर जब ए बी करेंगे तो आप करेंगे Q2 पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Q2 कंसीडर हो जाएगा क्लियर। यहाँ पर ए बी स्ट्रिंग फॉर्म हो रही थी, तो ए बी हमारे पास यूज में नहीं है। आप ए बी के तरफ से देखते हैं तो ए बी ए, और ए बी ए किस तरह जा रही है आपकी Q3 पर, ए बी ए, तो यहाँ पर कौन सी स्टेट हो जाएगी, Q3 स्टेट हो जाएगी क्लियर। अब ध्यान दीजिए ए बी बी और ए बी बी किसमें है, ए बी बी आपका कैंसिल हो जाएगा, दैट इज क्यू डी, ए बी बी जो है कंसीडर नहीं हो रहा है क्लियर। अब ए बी ए, अब ध्यान दीजिएगा ए बी ए और ए का टर्म अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसके बाद कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, ए बी ए और इसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन सेट कंसीडर हो सकता है, दैट इज कौन सी स्टेट आएगी, Q3 आएगी। और बी के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं Q3 आएगी, क्योंकि ऑल स्टेट क्या हो जाएंगी आपकी कंसीडर हो जाएंगी। अगर रिजेक्ट स्टेट की बात करते हैं QD, तो वहां पर ए और बी कोई भी अगर स्टेट देते हैं तो हम लोग कहां पर रहेंगे, QD पर ही कंसीडर करेंगे यस। अब ये ट्रांजिशन टेबल आपकी बन गई है, तो इस ट्रांजिशन टेबल से हम लोग डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए Q नॉट ये आपकी क्या होगी, एक इनिशियल स्टेट हो गई। Q नॉट पर अगर ए हम ले रहे हैं तो कहां पर जा रहे हैं, Q1 पर, दैट इज Q1, और इनपुट क्या हो जाएगा ए क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा QD पर अगर बी दे रहे हैं तो हम लोग कहां पर जा रहे हैं, डेड स्टेट पर जाएंगे, दैट इज QD क्लियर, क्योंकि डेड स्टेट कंसीडर हो रही है बी, स्ट्रिंग आपकी किससे स्टार्ट है, ए बी से स्टार्ट। अब Q1 क्लियर, Q1 पर अगर हम ए दे रहे हैं तो कहां पर जा रहे हैं, QD पे जा रहे हैं ठीक है। Q1 पर अगर हम बी दे रहे हैं तो कहां पर जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं। अगर बी दे इनपुट दे रहे हैं तो कहां पर जा रहे हैं, Q2 पे जाएंगे क्लियर। और Q2 पर अगर हम ए दे रहे हैं तो कहां पे जाएंगे, Q2 पर अगर ए दे रहे हैं तो Q3 पे जाएंगे, दैट मींस ए दे रहे हैं दैट इज Q3 पे जाएंगे, और Q3 आपकी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा Q2 पर अगर हम बी दे रहे हैं तो कहां पे जाएंगे, QD पे, दैट इज बी, और ये आपका जो है ध्यान दीजिए एक स्टेट बची है QD। अब ये NFM में कंसीडर किया जाएगा क्योंकि सभी स्टेट पर हमको क्या करना है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, एक लूप लगा देंगे ए कामा बी, सेम प्रोसेस हम लूप लगाएंगे आपका QD पे क्या होगा आपका ए कामा बी कंसीडर करेंगे। अगर ए कामा बी कंसीडर करेंगे तो आपका
स्टेट क्या हो जाएगी, डिटरमिनिस्टिक हो जाएगी, ए कामा बी। क्लियर। इस प्रकार से एक बार चेक कर लीजिए आप कि जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं सभी पर इनपुट सिंबल के करेस्पॉन्डेंस ट्रांजिशन तो हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्यू नॉट पर ए और बी, क्यू वन पर ए और बी, क्यू टू पर ए और बी। क्लियर। क्यू डी पर ए और बी, इस प्रकार से जो है आपका ये डीएसपी डिजाइन होगा। क्लियर। ध्यान दीजिएगा जितने भी ऑटोमेटर के टपल्स है ये सभी टपल्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। दैट मीन्स अगर हम कैपिटल क्यू की बात करते हैं तो कितनी स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री और एक डेड स्टेट है। ठीक है। डेड स्टेट लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखेंगे। क्यूडी भी एक ट्रांजिशन स्टेट की तरह वर्क करेगा क्योंकि आपको डेड स्टेट में सिग्मा इक्वल टू ए कामा बी। क्लियर। क्यू नॉट क्या होगा आपका, क्यू नॉट और एफ टेंस टू एफ इक्वल टू क्यू थ्री और ये आपकी क्या है डिफाइन। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जो भी ट्रांजिशन फंक्शन है, ट्रांजिशन फंक्शन एन आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर ट्रांजिशन फंक्शन की बात करते हैं देन क्यू नॉट टेंस टू ए। क्लियर। तो आप इस पर मूव कर रहे हैं, क्यू वन पर कर रहे हैं, डेल क्यू नॉट। कुछ एग्जांपल आपको करने पड़ सकते हैं। Q1 पर अगर हम A दे दें, B दिया तो कहाँ पर जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं। ट्रांजिशन Q नॉट, Q2 पर अगर हम A देते हैं दैट इज Q3। ठीक है। और इस प्रकार से जितने भी पॉसिबल ट्रांजिशन हैं वो आपको मेंशन करना है। ठीक है। इस प्रकार से हम डेटा की प्रॉपर डिजाइनिंग